जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे, प्रार्थना करते हुए आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि नाम से संबोधित हो रहा है कि उत्पन्ना एकादशी अर्थात किसी ना किसी चीज की उत्पत्ति हुई थी, तभी इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा था। उत्पन्ना एकादशी में स्वयं एकादशी मैया की उत्पत्ति हुई थी और इस एकादशी मैया की उत्पत्ति के इसी एकादशी से हुई थी। कहते हैं वैसे तो सारी एकादशी अपने आप में श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन देव उठनी के बाद जो उत्पन्ना एकादशी आती है वो अपने आप में विशेष व महत्वपूर्ण होती है। पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है। जब भी लोन का महीना आता है तो उसमें 26 एकादशी आती है। उसमें से कुछ एकादशी विशेष होती है। उसमें से एक एकादशी होती है उत्पन्ना एकादशी। कहीं कहीं पर इसको उत्पन्न एकादशी भी बोला जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। इसलिए एकादशी की मैया की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर अभी तक आपने एकादशी के व्रत का प्रारंभ नहीं किया तो ये बहुत शुभ एकादशी है जिसमें आप एकादशी के व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी मैया की ही उत्पत्ति हुई थी, वो एकादशी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। तो इस एकादशी से आप एकादशी के व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी के व्रत के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि एकादशी के व्रत जो होते हैं एक दिन का व्रत नहीं होता। प्रथम नियम जो होता है 10वीं तिथि पर आपको संपूर्ण विधि स्टार्ट हो जाती है और एकादशी से एक दिन पहले बाद की जो तिथि होता है उसको द्वादशी तिथि बोला जाता है। 10वीं तिथि पर आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि रात को पृथ्वी शयन करना होता है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना को अंजाम नहीं देना होता। 10वीं तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होता। 10वीं और सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि को भोजन नहीं करना होता। बहुत लोग रीजन पूछते हैं सूर्यास्त के बाद कि रीजन क्या है। जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो हमारे शरीर में पेट में अन्न का एक भी दाना ना जाए कि 10वीं तिथि पे ये सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, क्योंकि 10वीं तिथि पे शाम के समय चावल खाने का भी प्रावधान होता है कि चावल ना खाएं। 10वीं तिथि को हम भी चावल नहीं खाते और एकादशी को भी चावल का त्याग करती हूँ और द्वादशी तिथि पर ही चावल का सेवन करती हूँ। 10वीं तिथि पर एक पृथ्वी शयन करना होता है। ये होते हैं 10वीं तिथि के नियम। 10वीं तिथि पर किसी प्रकार का लहसुन, प्याज, दाल, मूली, गाजर, बैंगन का सेवन नहीं करना होता। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारे काम से निवृत्त होकर स्नान कीजिए। स्नान के पानी में कुछ ना कुछ अवश्य जरूर डालिए। देखिए, सादा पानी से स्नान करने का फल है, लेकिन सादे के साथ साथ अगर आप गंगा जल डाल लो, या जैसे कि उत्पन्ना एकादशी जो की आती है वह आपके अगहन के महीने में, या अगहन के महीने में यमुना जल का विशेष महत्व है। अगर आपके आसपास यमुना जी है या यमुना जी का जल आपके पास है तो आप यमुना जी का जल पानी में डाल ले, या फिर यमुना जी पास में है तो आप यमुना जी में स्नान करें। और इसके सुबह सुबह अगर आप यमुना जी पे जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप गंगा, अगर यमुना जल नहीं है तो गंगा जल भी डालकर स्नान कर सकते हैं। 5 साढ़े 7 देव नदियां में जिसमें से किसी का भी जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं, अन्यथा दूध डालकर भी स्नान कर सकते हैं, अन्यथा आंवले का रस डालकर भी स्नान कर सकते हैं, या नींबू डालकर भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी एकादशी है, इसको खाली पानी से स्नान मत कीजिए। स्नान करने के बाद पीले रंग के ही वस्त्र पहने, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय था। आप लोगों को पता है कि जब मैं आपको एकादशी कथा सुनाऊंगी ना तो श्रवण करेंगे कि एकादशी की जो उत्पत्ति हुई थी वो हमारे श्री हरि विष्णु के शरीर में से ही निकली थी। जब हमारे शरीर विष्णु एक राक्षस को मारने गए थे, मारते मारते जब एक स्थान पर गए वहां उन्हें विश्राम करने लगे, वो भी एक इनकी माया थी। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जब वे विश्राम करने लगे तब राक्षस आकर उन पर प्रहार करने वाला था। तब श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या की उत्पत्ति हुई और उस कन्या ने राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब श्री हरि विष्णु ने देखा कि मेरे शरीर से कन्या की उत्पत्ति हुई है और उसने उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस समय पर उस कन्या की उत्पत्ति हुई थी वो तिथि जो थी वो एकादशी तिथि थी। तभी से उस कन्या का नाम भगवान श्री हरि विष्णु ने एकादशी रखा और उस कन्या से बोला जो आपने मांगना है वो मांगे, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत खुश हूँ। तब उस कन्या ने मांगा कि जो भी इस एकादशी के दिन व्रत करेगा, अर्थात हर महीने में 2 एकादशी आएगी, जो एकादशी का व्रत करेगा वो पुनरअपि जन्म
जननम मरणम, बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया है उससे मुक्त हो जाएगा और श्री हरि विष्णु की कृपा जो है वो बनी रहेगी और स्वयं दिया हुआ है इसमें। इस एकादशी पर सोचिए, उत्पत्ति हुई तो ये एकादशी कितनी बड़ी है। इस एकादशी पे पूजा अर्चना वंदना बनती है। तो इस महीने में आप सबसे ज्यादा करें। और उत्पन्ना एकादशी 26 की है कि 27 की है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी है, 1:03 रात को 1:03 पर शुरू हो जाएगी। और एकादशी का जो विश्राम है वो 27 नवंबर बुधवार को है, सुबह 3:45 के आसपास हो रहा है, 45 नहीं 47 मिनट के आसपास हो रहा है कि इस एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 26 तारीख को रखा जाएगा। कई जगह 27 को भी रखा जाएगा, क्योंकि 27 तारीख को सुबह सुबह जो एकादशी है 3:48 से एकादशी तिथि विश्राम हो रही है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ तिथि हो रही है। इस तिथि पर 27 को भी मिल रही है और 26 को भी मिल रही है। 26 और 27 2 दिन की एकादशी होती है। आप अगले दिन वाले एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कहीं द्वादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो द्वादशी तिथि का प्रारंभ 28 तारीख को गुरुवार को 6:24 पर होएगा। अगर आप इसी वजह से एकादशी का व्रत नहीं रखते कि चावल किस दिन छोड़े, चावल आपको 26 तारीख को नहीं खाने हैं, 26 तारीख को चावल का सेवन नहीं करना, लेकिन आप व्रत के उससे देखते हो तो एकादशी का व्रत रखना चाहते हो तो आपको एक 26 और 27 दोनों दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। जो भी आपके एकादशी का संकल्प है कर सकते हैं। जैसे कि 26 तारीख की एकादशी है, खाटू श्याम में 26 की एकादशी है, लेकिन वही इस्कॉन टेम्पल में 27 तारीख की एकादशी है। तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग एकादशी मनाई जा रही है। 26 और 27 दोनों दिन की एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। 27 तारीख को सूर्योदय के साथ एकादशी मिल रही है और 26 तारीख को भी सूर्य उदय के साथ ही एकादशी की तिथि मिल रही है। आप चाहो तो दोनों दिन एकादशी रख सकते हो, लेकिन केवल आप ये देखना चाहते हो कि हमें ये बताइए कि कौन से दिन चावल नहीं खाने, तो 26 तारीख को आपको चावल नहीं खाने। 27 तारीख को अगर आप व्रत नहीं रखोगे तो चावल का सेवन कर सकते हो, और अगर 26 और 27 दोनों का ही व्रत आप कर सकते हो। एक बात याद रखिए, 26 की एकादशी में जो विश्राम का समय होता है उसमें जो पालन करते हैं और एकादशी व्रत का उस समय और इस व्रत का पालन करते हैं, 26 तारीख को व्रत रखेंगे तो 27 तारीख को हम सुबह सुबह व्रत का पारण 11 बजे तक हमें पारण करना होगा, इसलिए क्योंकि वो उस दिन भी एकादशी है ब्रह्म मुहूर्त में, तो इसीलिए व्रत का पालन करना होगा। तो आपको 27 तारीख को जो व्रत का पालन करना पड़ेगा 1:30 से 2 बजे के आसपास के बीच में करना पड़ेगा। बाकी जो मैं और पंचांग देखकर फिर आगे का बता दूंगी। आप दोनों दिन एकादशी का व्रत कर सकते हो, लेकिन अगर आप 26 तारीख को आप एकादशी का व्रत रखोगे ना तो बहुत ही शुभ होगा। और 27 तारीख को भी एकादशी है, इसमें कोई संशय नहीं है। पुराणों में ऐसा वर्णन आया है, जब भी हम द्वादशी में एकादशी का व्रत रखता है तो हमें 1001 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। अगर आप द्वादशी का को व्रत रखते हो तो 1000 का फल प्राप्त होता है। आप चाहो तो 26 का रखो, आपको पूरी एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होगा 26 को भी, लेकिन व्रत का पारण आपको 12 बजे के बाद ही करना होगा 27 तारीख को। आप चाहो तो 27 तारीख को भी व्रत रख सकते हो और 28 तारीख को सुबह आपको व्रत का पारण करना होगा, जो 27 को एकादशी का व्रत रखेंगे। ये कंफ्यूजन दूर कीजिए कि अगर आप निर्जला व्रत रखते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो निर्जला व्रत रखते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक दिन आप निर्जला व्रत रख लीजिए, एक दिन आप फलाहार वाला भोजन व्रत कर लीजिए। आप
आप एकादशी जो है 26 और 27 दोनों दिन की है। अभी भी मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पर आपके संप्रदाय में जहां पर भी जिस प्रकार से एकादशी मनाई जाती है, आपको उस प्रकार से एकादशी मनानी है। आगे की जानकारी के लिए आगे और वीडियो आप मेरी देखते रहे। तो इसलिए उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या है, भगवान श्री हरि विष्णु का दिवस में क्या करना चाहिए, भोग क्या लगाना चाहिए और क्या नियम करने चाहिए, आगे की वीडियो में हम जानेंगे। उत्पन्ना एकादशी का श्री हरि विष्णु को क्या पसंद है और उसका क्या भोग लगा सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का जो आप डिटेल जानना चाहते हैं, ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, तो अगली वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको एकादशी का महत्व भी बताऊंगी, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी बहुत खास है, क्योंकि इस एकादशी को एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसको उत्पन्ना एकादशी बोलते हैं। आप 26 और 27 दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, या फिर आप एक दिन व्रत रखना चाहे तो 26 या 27 एक दिन रख सकते हैं। पारण का विशेष महत्व होता है एकादशी का व्रत करने वाले के लिए, तो इसीलिए क्योंकि एकादशी का व्रत करने के बाद ही पारण किया जाता है, इसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और आप मेरी दूसरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन। तो इसीलिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ भक्ति से रिलेटेड कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। एकादशी का व्रत अति फलदायी है, अति पुण्यदायी है, तो इसीलिए आप भी काशी का व्रत करें, काशी की कथा सुने और उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। आपका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री